हेलो दोस्तों, गुड स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो हम लोग का जो करंट अफेयर चल रहा था पार्ट, उसमें एक पार्ट हम लोग का वीडियो बन चुका था और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दूसरे पार्ट के बारे में कि दूसरे पार्ट में कौन कौन से जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो शामिल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट हमारा क्या है। दूसरा पार्ट जो है, इसमें लिखा गया है कि यूएनओ की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सुरक्षा रोधी समिति की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है। यूएनओ की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सुरक्षा रोधी समिति की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है, किस देश ने ग्रहण की है, तो वो है भारत। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी अपने साथ रखें और जितने सारे करंट अफेयर बताए जा रहे हैं उनको आप नोट्स करते चलिए ताकि रिवीजन में आपका मदद मिल सके। चलिए देखिए, पहला क्या है करंट अफेयर। पहला दिया गया है कि यूएनओ की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सुरक्षा रोधी समिति की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है, तो है भारत। यहाँ पे लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1995 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1995। और आप बता सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके समाप्ति के बाद कौन कौन से दो संस्थानों की स्थापना की गई ताकि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके और दोबारा से विश्व युद्ध की नौबत ना आए। तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं यदि आपको जानकारी हो तो। अगला देखिए, अगला करंट अफेयर का दिया गया। अगला दिया गया है कि सामाजिक आवास इकाई परियोजना भारत ने किस देश के साथ प्रारंभ की। सामाजिक आवास परियोजना भारत ने किस देश के साथ प्रारंभ की, तो वो देश है मॉरिशस। वो देश कौन है? मॉरिशस। इसके साथ क्या स्टार्ट हुआ है? सामाजिक आवास इकाई। और मॉरिशस एकमात्र ऐसा देश है जहां भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो यदि आपको पता होगा तो मॉरिशस की राजधानी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, अगला दिया गया कि हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को 90 करोड़ का ऋण जारी करने का वादा किया है। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को 90 करोड़ का ऋण जारी करने का वादा किया है। चूंकि इसका आंसर होगा श्रीलंका, और श्रीलंका जो है अभी आपातकाल से जूझ रहा है। श्रीलंका में अभी आज ही की बात है आपातकाल लगवा दिया गया है। तो आप उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं कि क्या कारण है कि श्रीलंका में आपातकाल लगवाया गया है। श्रीलंका की राजधानी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, राजधानी के बारे में और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो उसके बारे में भी आप लिखिए। चूंकि श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं तो दोनों राजधानियों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए, अगला दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन है? एंटीगुआ एवं बारबाडोस। 102वां देश कौन है? एंटीगुआ एवं बारबाडोस। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। और यह किस महाद्वीप में स्थित है? इस देश के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एंटीगुआ या बारबाडोस किस महाद्वीप में स्थित है। अब देखिए, अगला दिया गया है पारस्परिक पहुंच समझौता रक्षा के क्षेत्र में हुआ है। यानी कि पारस्परिक पहुंच समझौता किन किन देशों के मध्य रक्षा के क्षेत्र में हुआ है, तो ये 2 देश हैं वो है जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। अगला दिया गया है कि बाल विवाह पर पाबंदी लगाने वाला दक्षिणी पूर्वी देश। बाल विवाह पर क्या पाबंदी लगाने वाला कौन सा देश? दक्षिणी पूर्वी देश। तो दक्षिणी पूर्वी जो देश है वो क्या है? फिलीपींस है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। फिलीपींस में किन देशों का मुख्यालय है, किन संस्थाओं का मुख्यालय फिलीपींस में, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और फिलीपींस की राजधानी क्या है, आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। क्योंकि फिलीपींस से भारत के रिश्ते भी बेहतर रहे हैं तो फिलीपींस के बारे में हम लोगों को जानना है
अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब देखिए अगला पढ़ते हैं, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम में लड़कियों की आयु रखी गई है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम में लड़कियों की आयु को 18 से बढ़ा करके और 21 कर दिया गया है, और 18 से बढ़ाकर 21 तो किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि किस अधिनियम के तहत किया गया है। अगला दिया है कि यूरोपीय संघ की संसद का नेता, यूरोपीय संघ की संसद का नेता या अध्यक्ष किसे बनाया गया है। यूरोपीय संघ की संसद का नेता या अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वो है रॉबर्ट मट्सोला। कौन है, रॉबर्ट मट्सोला। और यूरोपीय संघ में कितने देश हैं, कुल 27 देश हैं। कुल कितने देश हैं, 27 देश हैं। वर्तमान में 26, क्योंकि एक देश क्या हुआ है, यूरोपीय संघ को छोड़ चुका है। अब देखिए अगला दिया गया है वन टाइम, अगला क्या दिया है, वन टाइम परफॉर्मेंस इंडेक्स। वन टाइम परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष एयरपोर्ट कौन बताया गया है कि शीर्ष एयरपोर्ट कौन है। तो वन टाइम परफॉर्मेंस इंडेक्स में मियामी एयरपोर्ट जो है, यह अमेरिका का एयरपोर्ट है, यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन, वन टाइम परफॉर्मेंस इंडेक्स में मियामी एयरपोर्ट जो अमेरिका का एयरपोर्ट है उसको शीर्ष स्थान दिया गया है। और सीरियम रिपोर्ट संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। कौन, वन टाइम परफॉर्मेंस इंडेक्स को। अगला देखिए, अगला दिया गया है ब्रिक्स के नव विकास बैंक में नए सदस्य के रूप में शामिल देश कौन है। ब्रिक्स के नव विकास बैंक में नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है, तो ये देश है मिस्र। तो मिस्र की राजधानी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मिस्र की राजधानी क्या है। अब देखिए अगला दिया है कि युगाव के द्वारा जारी रिपोर्ट में 2021 के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति कौन है। युगाव के द्वारा जारी रिपोर्ट में 2021 के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति कौन है। तो इसमें जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक जो लोकप्रिय व्यक्ति हैं वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो है बराक ओबामा है, और सर्वाधिक लोकप्रिय महिला जो है वो मिशेल ओबामा है। मिशेल ओबामा जो है इनकी पत्नी है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। देखिए अगला दिया गया है कि चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। अगला क्या दिया गया है, चिली के नए राष्ट्रपति कौन हुए हैं। तो चिली के नए राष्ट्रपति हुए गैब्रियल बोरिक हुए हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला दिया गया है कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता हेतु, यूएनओ की सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता हेतु प्रस्ताव रखा है, और यह प्रस्ताव कितना का रखा गया है, 26.15 करोड़। अगला देखिए, अगला क्या दिया है, अगला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किस वैश्विक संस्थान को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस वैश्विक संस्था को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ यूएनओ को, और वर्तमान में यूएनओ में 193 देश हैं। यूएनओ में कितने देश हैं, 193 देश हैं। अगला देखिए, अगला क्या दिया है, अगला दिया गया है कि 4 डे वीक लागू करने वाला विश्व का पहला देश, 4 डे वीक यानी कि 4 दिन का सप्ताह लागू करने वाला जो देश है यूएई है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि यूएई की राजधानी का नाम क्या है। तो कमेंट बॉक्स में पिन करके आप बता सकते हैं कि यूएई की राजधानी क्या है। अगला देखिए, अगला क्या दिया है, भारत एवं रूस के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन। भारत एवं रूस के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो यह संपन्न हुआ भारत में। इसको बोला जाता है 2+2 क्वाड, 2+2 यानी कि क्वाड बोला जाता है, और भारत जापान भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। 2+2 जो है भारत जापान एवं 2+2 जो है वह भारत एवं जापान के मध्य होता है,
और भारत एवं रूस के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो शिखर सम्मेलन हुआ वो भारत में संपन्न हुआ है। तो क्वाड ये अलग चीज़ है, क्वाड को भी आप याद कर सकते हैं। भारत एवं जापान और भारत रूस के राष्ट्राध्यक्षों के बीच शिखर सम्मेलन हुआ है, उसको भी आप याद कर सकते हैं कि यह भारत में संपन्न हुआ है। अगला देखिए, चूंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है तो इनको आप नोट्स भी बनाते चले तो ही बेहतर है। नोट्स बनाते चलेंगे तो रिवीजन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्या दिया है। अगला दिया गया है भारत एवं रूस के बीच किस राइफल्स की खरीद पर अनुबंध हुआ है। यानी कि भारत और रूस के बीच किस राइफल को खरीदने पर सहमति जताई गई है। तो भारत खरीदेगा रूस से कौन सी राइफल, असाल्ट राइफल खरीदेगा। असाल्ट राइफल क्या करेगा, खरीदेगा। और इसी राइफलों में एक और राइफल आती है, इसको भी खरीदने का सुझाव हुआ है। तो राइफल का नाम है AK-203, AK-203। ये राइफल किससे खरीदा जाएगा, रसिया से खरीदा जाएगा। अब देखिए अगला दिया है कि वाडा के द्वारा जारी रिपोर्ट में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में शीर्ष पर कौन से दो देश हैं। वाडा के द्वारा जारी रिपोर्ट में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में शीर्ष पर कौन से दो देश हैं। तो शीर्ष पर जो देश हैं वो है रूस एवं इटली। इसमें डोपिंग रोधी जो नियम है उनके उल्लंघन को सर्वाधिक बताया गया है कि ये जो देश हैं डोपिंग टेस्ट में सबसे ज़्यादा गलत पाए जाते हैं। कौन, रूस के और इटली के व्यक्ति। चूँकि खेलों में भी होता है कि खेलों में डोप टेस्ट किया जाता है तो उसमें रूस और इटली के व्यक्ति जो होते हैं सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है। मलेरिया से मौतों में 2019 की तुलना में 2020 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। मलेरिया से मौतों में 2019 की तुलना में 2019 की तुलना में 2020 में कितने % की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि हुई है 12%। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मलेरिया जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, यूएनओ की प्रमुख सचिव कौन है। यूएनओ की प्रमुख सचिव कौन है। तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। अगला दिया यूनिसेफ की प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ की प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है कैथरीन रसेल को किसे नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ की प्रमुख नियुक्त किया गया है किसे, कैथरीन रसेल को। अगला दिया विश्व का सबसे नया गणराज्य जो अभी अभी स्वतंत्र हुआ है। तो उस देश का नाम है बारबाडोस। उस देश का नाम क्या है, बारबाडोस। और यह 400 वर्षों तक ब्रिटेन का क्या रहा, उपनिवेश रहा। यह किसके गुलाम था, ब्रिटेन के गुलाम था। और कितने वर्षों तक, 400 वर्षों तक ब्रिटेन का गुलाम था। तो आप बता सकते हैं कि बारबाडोस किस महाद्वीप में स्थित है। उसकी स्थिति के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्या दिया, अगला दिया है चेक गणराज्य के नए PM। चेक गणराज्य जो है उनके नए प्रधानमंत्री कौन है। तो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन है, पेट्र फियाला जो है चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला दिया है कि जर्मन वाच के द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम 3 देश कौन है। जर्मन वाच के द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम 3 स्थान किसका है। तो आपको बता दें कि इस सूचकांक में पहले तीसरे स्थान पर कोई नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा, इस पर कोई भी देश नहीं शामिल है। चौथे स्थान पर एकमात्र देश है जिसका नाम है डेनमार्क। यानी कि जर्मन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अभी तक पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई देश अपना जगह नहीं कायम कर चुका है। और चौथे स्थान पर डेनमार्क एकमात्र देश है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए क्या दिया, अगला दिया है कि संसदीय मैत्री संघ का संबंध किन देशों से है जिसे पुनर्जीवित किया गया है। तो संसदीय मैत्री संघ का संबंध किससे है, भारत एवं श्रीलंका से है। और इसका अध्यक्ष जो है चमल राजपक्षे हैं, वो श्रीलंका के हैं। चमल राजपक्षे जो हैं वो क्या हैं, संसदीय मैत्री संघ के अध्यक्ष हैं। तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। अगला दिया है कि चिंताजनक राष्ट्र की श्रेणी जिसे हाल ही में अमेरिका के नाम जारी किए गए हैं। तो अमेरिका ने क्या किए हैं, एक नाम जारी किए हैं सूची
में, जिसमें चिंताजनक राष्ट्रों की सूची बनाई गई है और इसमें दिया गया है कि किन देशों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है, किन किन देशों को चिंताजनक देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये जो देश हैं, चीन है, ईरान है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, यूएई है, उत्तर कोरिया है, सऊदी अरब है। और इन देशों को आपको बता दें कि धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण चिंताजनक राष्ट्रों की श्रेणी में रखा गया है। तो इनको आप नोट्स बनाते चलिए। और आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक किए होंगे। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हेल्पफुल हो सकें। क्योंकि कई परीक्षाएं आने वाली हैं, तो इस करंट अफेयर को यदि आप नोट करते हैं और रिवाइज करते हैं तो आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।